वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्य क्लासेस पे स्वागत है। आज जो हम सबका एक प्यारा सा टॉपिक एवं मगजिबल टॉपिक है, जो है तो छोटा टॉपिक बट बहुत मार्क्स है ना, बहुत मार्क्स आते हैं इससे। नॉर्मली क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा रहती है तो मार्क्स की भी संख्या ज़्यादा रहती है। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता एक तरीका का ऐसा चैप्टर है जो हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो बहुत इजीली हल होता है। इसमें बहुत सारी समस्याएं, कुछ तो समस्याएं जो है ताश की है, पासा की है, सिक्के की है, बहुत सारी समस्याएं हम आज में सिक्के, पासे और अन्य जो है उसे कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि ताश के एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए प्रायिकता पे, क्योंकि ताश की जो समस्याएं है, आज तक हमने ताश देखी नहीं, तो देखी है मतलब खेली नहीं है, तो ताश के बारे में नॉलेज उतना नहीं है। तो पहले हम ताश के बारे में नॉलेज प्राप्त कर लेंगे कि किसमें क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद हम आपके पास ताश की प्रॉब्लम सोल्व करवाएंगे। तो आज हम सब पासा के बारे में और सिक्के के बारे में, एक सिक्के, दो सिक्के, तीन सिक्के रहेंगे, चार सिक्के रहेंगे, तो कैसी घटनाएं निकालनी है। पांच सिक्के अगर आ गए, ऐसे नॉर्मली 10th क्लास में 3 सिक्के की बात करती है, हम तीनों सिक्के के बारे में बात करेंगे। तो वो फिर पासे की बात करेंगे, एक पासा फेंकेंगे तो क्या घटना है, दो पासे फेंकेंगे तो क्या घटना है। हमारे बॉक्स में 10 गेंदें हैं, पीली है, हरी है, नीली है, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, ना निकालने की प्रायिकता क्या है। अगर लाल पीले दोनों निकाल लिए तो उसमें होने की संभावना क्या है। फिर उस सिक्का को उछाला तो क्या पता जीत आने वाले हैं या पट आने वाला है, हेड आने वाले हैं या टेल आने वाले हैं, हमें पता नहीं होता है। एक संभावना पे है ना, एक संभाव्य होता है कि ये घटना घटेगी। जैसे कोई आदमी आए तो उन्हें दो संभावना है कि वो आए हैं तो रुकेंगे या जाएंगे। तो जो प्रायिकता चैप्टर है वो हमारे खेल खेल में बनने वाले चैप्टर है। संभावनाएं हैं तो ये एक तरीका का घटना पर आधारित है कि आप घटना को दो तरीका से समझते हैं, एक संभव एक असंभव। तो हमारी जो प्रायिकता चैप्टर है वो इसी तरीके से संभव और असंभव घटनाएं पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब हुआ कि प्रायिकता एक दिस द प्ले, खेल है जो हम है ना संभावित करके खेलते हैं, पॉसिबिलिटी करके खेलते हैं कि हाँ ऐसा होगा, इतना चांस है। जैसे हम कोई खेल खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, उसमें संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। 50% जीतने की चांस है, 50% हारने की हारेंगे। तो संभावना एक ऐसी चीज है जिसमें सही बात और निगेटिव बात दोनों साथ मिली रहती है। जैसे मैंने बोला 99% जो है हम जीत जाएंगे, बट 1% कि हम हार जाएंगे। संभावना है कि हार जाएंगे, क्योंकि खेलने जा रहे हैं, संभावना वाली खेल है। जिससे किन्हीं ने बोला, किन्हीं ने आपको मजाक से कह दिया या सीरियस होके कह दिया, आप पढ़ाई नहीं करते, आपसे गुस्सा होके बोलते हैं कि पूरा 100% तो नहीं बट 99% आशा है कि तुम जो है एग्जाम क्रैक बढ़िया से नहीं कर पाओगे। बट उन्हें भी डाउट है, 1% जो डर होता है वो डर है, 1% पास करने की चांसेस है उसमें। इसका मतलब ये जो है संभावना है, कहीं ना कहीं हाँ और नहीं दोनों छिपे रहते संभावनाएं में। तो अगर कोई आपको दुश्मनी भाव से कह दे कि आप 99% हो कि फेल हो जाओगे, तो आप मुस्कुरा के जवाब दीजिए उसे कि 99% फेल होने की संभावना है, बट 1% मेरा है कि हम पास हो जाएंगे। वो 1% में मेहनत करेंगे और हम पास होकर दिखाएंगे। तो इस तरीके से प्रायिकता को आप समझते हुए चले कि प्रायिकता है क्या चीज। किसी चीज को, घटना को आप 100 मान ले, 100 को हम वहां पे, यहाँ पे हम 1 मान के चलेंगे कि कोई घटना है, उसकी पूरी संभावना कितना है, 1, नहीं है तो 0। तो यही प्रायिकता का खेल होगा और हम सब प्रायिकता अच्छी तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रायिकता का कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ना बड़ा कोई फॉर्मूला है,
प्रायिकता का छोटा सा कंसेप्ट है और छोटी सी फॉर्मूला है, और आप इससे हर एक क्वेश्चन को हल करने की क्षमता रखते हैं। आइए हम देखते हैं कि प्रायिकता है क्या। प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आपने इसे हमेशा तोड़कर पढ़ो, प्रोबेबिलिटी। दूसरी भाषा में हम प्रायिकता को संभावना भी बोलते हैं। संभावना है, ऐसा एक घटना है, संभावना, संभावित घटना बोल सकते हो। संभावना एक तरीका का क्या है, खेल है, संभावना खेल है। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। ये जो शॉर्ट कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होंगे आपके एग्जाम के लिए है, क्योंकि मैंने लिख दिया बीएसवी बिहार एजुकेशन स्कूल बोर्ड के लिए, यानी 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं कि प्रायिकता के क्वेश्चन कैसे कैसे हल करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी करवाएंगे आपको। देखते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन से समझते हैं कि एक थैला है, बैग है, इसमें 5 लाल गेंद है यानी रेड बॉल्स हैं, 6 ग्रीन है यानी हरा है, और 7 सफेद है यानी व्हाइट गेंद है। अब आपसे क्वेश्चन है कि प्रायिकता आपको निकालना है। आप पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद तो फॉर्मूला खुद बन जाएंगे। पूछता है क्या प्रायिकता है, आपसे क्वेश्चन है कि क्या प्रायिकता है कि गेंद जो गए इसमें एक वर्ड आता है यादृच्छा। यादृच्छा का मीनिंग बहुत अच्छा होता है रैंडमली, रैंडमली। रैंडमली का मतलब यादृच्छा को हम पहले समझते हैं, तब एक क्वेश्चन को समझिए। एक बैग में कुछ रखा हुआ था, कहीं कुछ रखा हुआ, हम दौड़ के गए झटके में, ये धीरे धीरे भी गए, हम बिना देखे उसमें डाले हाथ और उसे निकाल ले। बिना हाथ डाले निकालना या दृश्य कहलाता है ना। अपना जो दृश्य है वो अदृश्य नहीं हो रहा, हुआ अदृश्य है, अदृश्य ऐसा अदृश्य बिना देखे, इसलिए अदृश्य हम उसे बोलते हैं। रैंडमली गए, रैंडमली निकाल के चला है। अब जब इधर आए तो दोस्त पूछता है कि तुमने तो हरा गेंद लेके चला है, क्या प्रायिकता है कि हरा गेंद लाया तुम? तो हरा गेंद होने की प्रायिकता, हरा गेंद होने की प्रायिकता, आप हरा गेंद होने की प्रायिकता क्या है? तो दोस्त बहुत अच्छा से बोलता है कि हमारे जो बैग है ना उसमें 18 बॉल्स थे, ऐसे नो किस कलर के थे हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि हमारे बैग में 5, 6, 11 यानी 5, 6, 11, 11, 7, 18 गेंद थे। 18 गेंद थे। उसने बोला हमारे पास 18 गेंद थे, और किन्होंने बताया था कि हरा गेंद कितना था, 6 था, और पूरा कितना था, 8 था। इसका मतलब हुआ कि 1/3, यानी जो घटना घट रहा है, जितना उसकी संख्या है, घटनाओं की संख्या को उसे ऊपर रखें, और उस घटना क्रम में कितना, यानी जिस बैग में पूरा संख्या कितना है उसे नीचे आप रखें, यानी बड़ा संख्या को नीचे, यानी कहने का मतलब पूरी जो उसकी कुंडली है उसे आप नीचे रखते हैं, नीचे, और जो घटना घट रही है उस संख्या को हम ऊपर रखते हैं। ये होता है हमारी प्रायिकता। ये जो घटना है ना, ये जो घटना घट रहे हैं, घटना किसी न किसी चीज की घटना घट रही है। तो जिस चीज की घटना घट रही है, जिस वस्तु की घटना घटती है, उस वस्तु को हम प्रेक्षण के नाम से जानते हैं। प्रेक्षण कहते हैं, ऑब्जर्वेशन है भाई, ये ऑब्जर्व कर रहा है ना, कितना हम ऑब्जर्व किया, तो ये प्रेक्षण कहलाते हैं। तो हरा गेंद की संख्या क्या थी, 6 थी, तो ये किसकी संख्या है, प्रेक्षण, यही तो घटना घट रही है। हरा गेंद होने की घटना घटी है, तो हरा गेंद क्या थी, प्रेक्षण थी। तो हम लिखेंगे प्रेक्षण की संख्या, यानी घटित प्रेक्षण, ये भी प्रेक्षण है, ये भी प्रेक्षण है, ये भी प्रेक्षण है, टोटल प्रेक्षण ये है। तो क्या लिखेंगे, टोटल, यानी सभी प्रेक्षण की संख्या, ये रहा प्रेक्षण की संख्या, और ये हुआ हमारा घटित, यही तो घटना घटा,
घटित प्रेक्षण की संख्या। क्या फॉर्मूला नहीं बना सकते? प्रायिकता का बहुत सिंपल फॉर्मूला हो गया, दैट इज प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला हुआ घटित प्रेक्षणों की संख्या, घटित प्रेक्षणों की संख्या बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। घटित प्रेक्षणों की संख्या या जो घटना घट रहा है आपने कितना वो जो घटना आपने बोला वो कितना संख्या में और टोटल कितना संख्या में, उसे टोटल से उसमें डिवाइड कर देते तो वो प्रायिकता आती है। ऐसे नो आगे समझते। हमारे पास हमने यादृच्छा को समझा। यादृच्छा क्या है? बिना देखे किसी वस्तु को निकालना यादृच्छा कहलाता है या रैंडमली कहलाता है। जिस वस्तु की घटना घट रही है क्वेश्चन में उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? प्रेक्षण कहते हैं। और जो पूरा है उसे प्रेक्षण की सभी प्रेक्षण की संख्या, जो घट रहा है वो घटित प्रेक्षण की संख्या। इस पाठ को हमने जाना और प्रायिकता को बहुत अच्छा से लिखा कि प्रायिकता क्या है भाई, जो घटेगा उसको ऊपर रखना। देखिए फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी। जितना घटना है ऊपर पूरा को नीचे अरे सभी याद रखना कि घटना घट किसकी रही? प्रेक्षण की। तो घटित प्रेक्षणों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल प्रेक्षणों की संख्या यानी सभी प्रेक्षणों की संख्या। क्वेश्चन आगे बढ़ाते। घटना को हम अंग्रेजी में ध्यान समझे, हर एक चीज को ध्यान से समझते चलिए, आप शॉर्ट में समझिए। घटना को अंग्रेजी में हम इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट। और आप प्रायिकता का पहला वर्ड यूज करिए तो प्रायिकता का पहला वर्ड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का क्या मीनिंग है? प्रोबेबिलिटी। अब प्रायिकता जो घट रहा है किसी ना किसी घटना का ही घट रहा है, समझिएगा। प्रायिकता जो भी निकालेंगे किसी ना किसी घटना का ही निकालेंगे। तो लिखते हैं हम कि किसी, एक कंसेप्ट चल रहा आपका, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता जो है, प्रायिकता आप निकाल रहे हैं तो इसका पहला अक्षर प्रायिकता का पहला अक्षर पी। किसी घटना का, घटना का मतलब क्या? इवेंट। तो इसका पहला मीनिंग ई, इसी को हम बोलते हैं पिन। आपने प्रोबेबिलिटी निकाला किसका? इवेंट का। इवेंट का मतलब किसी ना किसी घटना का। तो प्रायिकता को हम इस प्रकार सूचित करते हैं, किसी घटना की प्रायिकता को पी इंटू ई से सूचित करते हैं। अब ये मत कंफ्यूजन हो जाइएगा कि ये पी इंटू ई आता क्या है। पी इंटू क्या है? वो प्रायिकता की घटना को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हमने बोला मुझे शॉर्ट में लिखना है कि हरा गेंद होने की प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता निकालना है आपको, तो पी हरा गेंद होने का मन है तो हरा गेंद यहां लिख देंगे, बस। ये हो गया प्रायिकता 6 पूरा संख्या। अब पूरा संख्या नीचे में 6 18 1/3। तो पी इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप ग्रीन लिख सकते हैं, सिर्फ 1/3। आप शॉर्ट यूज कर सकते हैं। आपको लिखना है पूरा हरा गेंद तो पी के ब्रैकेट में हरा गेंद लिख लीजिए, क्योंकि आपने किसकी घटना निकाल रहे हैं? हरा गेंद होने की। तो हरा गेंद यानी वही तो घटना बता रहा है। आपको शॉर्ट में लिखना है जी यानी ग्रीन, या ग्रीन करने लिखना है तो ग्रीन लिख दीजिए। ऐसे नो। तो ये हमारे कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसे आप ध्यान में रखें। अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मायने रखता है भी। अब मैंने बोला सिंपल सी कि हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता, इसे क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन हमारा हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता। फील कस के समझिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा। अब बोल रहा है कि प्रायिकता निकालना तो है, आपको प्रायिकता आपको फाइंड करना है, निकात करना है। बट अब की क्या बोला? हरा गेंद नहीं होने की। इसका मतलब क्या है कि आपने जो गेंद निकाला है ना, ध्यान समझिएगा, आपने जो गेंद निकाल के लाया है वो हरा नहीं है। दोस्त ने देखा तो बोला हरा नहीं है, तो क्या संभावना हो सकती है? अब आप फील कीजिए, आप उस जगह तो है नहीं। अब आप फील कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। या तो गेंदा रेड हो सकता है या तो सफेद हो सकता है। ये सुनो, हरा नहीं है इसका मतलब क्या समझे कि हरा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि गेंदा ही नहीं है, या एक ही गेंदा है सिर्फ फिलहाल। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि वो सफेद गेंदा भी निकाल के ले आ सकता है, लाल गेंदा भी निकाल के ला सकता है।
सिर्फ हरा गेंदा है तो नहीं निकालेगा। इसका मतलब हुआ कि या तो सफेद हो सकता है या तो रेड हो सकता है। इसका मतलब संभावना कितना है, 5 लाल हो सकता है या सफेद 7, यानी पूरा घटना कितना घट सकता है, 12। तो 12 घटना घटेगा और टोटल कितना घटना है, 18। हमेशा नीचे ही रखना है टोटल को। अब इसे डिवाइड कर दो 4 बार में या 6 बार में या 2 बार में या 3 बार में, अरे 2/3। क्या समझा? इसे अगर शॉर्ट में लिखना चाहें कि भाई हरा गेंद नहीं होना है तो ग्रीन गेंद के ऊपर में डैश दे देंगे ये, और ये आ गया 2/3। जब हम डैश दे देते हैं तो वह नकारात्मक का बोध कराता है कि नहीं है भाई, आंसर में नहीं जोड़ता है, इसीलिए बोलते हैं कि P × E। अब यहां से समझते हैं, एक बार हरा गेंद होने की प्रायिकता थी, एक बार धनात्मक थी, हमारी धनात्मक सोचते कि है, और एक बार बोला कि हरा गेंद नहीं है। दोनों की प्रायिकता हमने निकाला। दोनों की प्रायिकता जब हमने निकाला तो मन में एक विचार आई कि दोनों को प्रायिकता को क्यों ना जोड़ा जाए, हरा गेंद होने की और हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने का मतलब डैश दे देंगे हम, समझ रहे हैं ना? नहीं होने में क्या दे देगा, डैश। इसका मतलब समझ रहे कि वो घटना नहीं हो रहा है। दोनों को ना जोड़ने की इच्छा हुआ कि जोड़ने पर क्या आता है, जरा देखे तो सही। तो जब हमने हरा गेंद होने की प्रायिकता क्या है, 1/3, मैंने 1/3 अब प्लस नहीं होने की 2/3। जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो हो गए 3 का एलसीएम 3, ऊपर में 1 और प्लस 2, तो इसका मतलब है PG यानी होने की, और ये नहीं होने की प्रायिकता का जब मैंने यूज किया तो आए 3/3 अपॉन डिवाइडेड बाय 1। यानी कहने का मतलब हुआ किसी घटना की होने की और किसी घटना की नहीं होने की, अगर सेम घटना है दोनों, एक में हो रहा है और एक में नहीं हो रहा है, तो दोनों को जोड़ने पर ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। ऑलवेज बनाएगा, ऑलवेज बनाएगा। तो अब थोड़ी सी सोचिए कि अगर कोई बोलता है कि कोई घटना घटी है, कोई घटना घटी है, तो कोई घटना बोलेगा तो आप ई बोलेंगे, है ना, ई। तो घटना कोई घटना घटने की प्रायिकता क्या है, तो P × E। कोई घटना नहीं घटी है, भाई कोई घटना है जो सेम घटना हो दोनों, ये भी है यहाँ भी है, डिफरेंट ये है कि ये घटी है और ये नहीं घटी क्योंकि डैश है। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, 1। ये फॉर्मूला है, वेरी वेरी कंसेप्चुअल, ऑब्जेक्टिव के लिए VVI। घटना घटने की और घटना नहीं घटने की, जब हम डैश लगा दिए तो नहीं घटा, और जैसे यहाँ जोड़ के दिखाए ना, हरा गेंद होने की 1/3, नहीं होने की 2/3। जब दोनों को जोड़े हम, घटना घटने की और घटना नहीं घटने की, तो आपने कैलकुलेशन करके क्या लाया, 1। दैट इज द फॉर्मूला, यह कंसेप्ट। यस नो? तो आप इसे समझ के रखें, जैसे हम बहुत सारी क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कैसी घटनाएं हैं भाई। तो एक मोटी सी बात करें, मतलब छोटी सी बात करें, मोटी सी नहीं, थोड़ी छोटी सी, तो हम क्या समझ सकते हैं इससे कि किसी ने बोला कि कहीं मैच टीम हो रहा है ना, मैच का क्रिकेट हो रहा है, टीम नहीं हो रहा, मैच का क्रिकेट हो रहा है। किसी ने भविष्यवाणी की कि भारत की जीतने का जो प्रायिकता है वो 0.8 है। यानी लगता है कि, है ना, इस 0.8 को ना 8 समझ के चलिए, नॉर्मली 80 समझ के चलिए। 80% आशा है कि आप जीत जाएगा वहां। तो आप खुद सोच के बताइए कितना परसेंट आशा है कि भारत हार जाएगा? 20%। कैसे? क्योंकि मैंने पूरा को 100 मान के चला। मैंने इसके पहले क्या बताया, आप 100 मान के चलिएगा पूरा को, तो समझ में आसानी होगा। पूरा क्या मान के चलता है, 100। अगर 100 मान के चलते हम तो 80% जीतने की आशा है, संभावना है। क्या बोले, मैथ क्या है, प्रायिकता क्या है, संभावना है। 80% जीतने की संभावना है, उसमें छिपा है ना कहीं 80% मेरा सोच है धनात्मक, घटना घट रही है, मेरा घटना घट रही है 80%, घट कितना नहीं रही है तो 20%, और जो को जोड़ेंगे तो 100%। वही ये भी प्रायिकता करता है कि अगर आपका जीतने की प्रायिकता 0.8 है, 0.8 है, तो बताइए कि भारत, तो खुद ही बताइए भारत के नहीं जीतने की प्रायिकता क्या है।
तो हमें भैया पता नहीं है कि नहीं जीतने की प्रायिकता क्या है, तो मान लेते हैं एक्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, यस या नो, एक्स इक्वल टू 0.2। भारत की जीतने की चांस 0.8 है। तो आप ऐसे समझ के चलिए, हम तो ऐसे कहते हैं कि अपना हमेशा 10 मान लो कि 10 है, जोड़ने पर क्या आ रहा है, 1 नहीं 10, दशमलव से बचने के लिए, दशमलव से बचना सुविधा के लिए बता रहे हम, हमने 10 मान लिया। तो ये यहां से भी दशमलव को ना है ना इजल करके मान के चलते हैं, ऐसा बताते हैं, ऐसा होता नहीं है, समझने के लिए कि मान ले जितने की संभावना 8 है, तो हम जानते हैं कि दोनों को जोड़कर 10 होता 1 ही है, हम समझा रहे हैं आपको, बस तरीका क्या है। तो क्या रखें कि भाई 10 हो जाए तो यहाँ 2, जब 2 आ जाते दशमलव बिता भी दशमलव बैठा दीजिए, संभावना बहुत सिंपल है। किसी ने बोला कि मैं जो मैच खेल रहा हूं उसका हारने की चांस 0.6, हारने की प्रायिकता 0.6 है, तो आपने क्या पढ़ा है कि जोड़ जाड़ के 10 होना चाहिए, तो जीतने की प्रायिकता क्या है, तो भाई 10 में कितना घटा, 6 मान के चलिए इसको, 6 तो घटना कितना 4, तो इसको 4। हम जानते हैं कि जोड़ने पर तो भाई 1 ही आना चाहिए ना, ये से नो 1 आना चाहिए, बट हम मान के क्या चलेंगे 10, ताकि हमें दशमलव से कोई झंझट ना हो, दशमलव से बचे हम, और हम इजिली पूर्वक हम कर पाए, ऐसे नो। कभी कभी संभावनाएं ऐसे देती हैं कि आपको दशमलव में ना देके आपको बटा में डाल देगा। ये लीजिए कि मैं भारत मैच जीतने की प्रायिकता जो है ना 4/3 है, सॉरी ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा, 3/5 है, ऐसे देते। अब आपकी इच्छा है कि हम दशमलव में बदले तो आप दशमलव में बदलिए, बट मेरे हिसाब से दशमलव में मत बदलिए, क्योंकि कभी कभी दशमलव में बदलना हमारे लिए हार्ड भी साबित होता है। जैसे अगर किसी घटना की प्रायिकता आप सोच के देखिए 1/3 है, क्या आप इसे दशमलव में बदल के निकालेंगे? मेरे हिसाब से तो बेवकूफी होगा। 0.3 रेकरिंग, इससे नो, इससे बहुत बेटर है कि आप जब बटा में, तो आप जानते हैं कि भारत की जितने की प्रायिकता इतना है, तो इतना और नहीं जितने की प्रायिकता को जब जोड़ेंगे तो हमें पता ही नहीं कि क्या है, तो हम लिख लेंगे P × E, जो नहीं घट रही है, घटना नहीं घटेगी ना, तो दोनों की क्या होगा 1, इधर प्लस में है, इधर गया तो गलत किस में हो जाएगा, माइनस में। आप ये प्रोसेस अपना लेना, जब ये क्या हो अंश बटा हर के रूप में हो, तो अब यहां से निकाल सकते हैं आप कि नहीं जितने की प्रायिकता क्या है भारत को, तो 5 - 3/2 यानी 5, यानी नॉर्मल 2/5। यस या नो, यस या नो, यस। तो ये घटना घटने और नहीं घटने का योगफल क्या होता है 1। घटना किसी घटना की घटने की और उसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता हमेशा क्या होता है 1 होता है, यस या नो। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सब पॉइंट को है ना साथ में लेते चलिएगा, जो मेन पॉइंट है आप उसे नोट करते चले। अब हम प्रायिकता की वैल्यू पर आते हैं, साथ में क्वेश्चन होते जा रहा है, जो कंसेप्ट वाला उसका क्वेश्चन हो रहा है, आप इसे साइड में लिखते चले कहीं एक जगह कि किसी घटना की घटने की और किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता इज ऑलवेज 1, यस ना। ये आप साथ में लेते चले, आपका जोड़ी साथी वही है, बढ़िया साथी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा सहायक होगी। चल आगे देख, अब है प्रायिकता के मान को समझते हैं कि प्रायिकता का मान कहां तक संभव है। मान लिया हमने इस कमरा में गेंद को एग्जांपल लेते हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे। वही 5 लाल है, अबरी 8 हरा है, 9 काला है, और मान लेते हैं कुछ और समझने के लिए, छोटा छोटा लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, और कुछ के लिए नहीं। और 2 पीली गेंदे। अब आपके पास पूरा कितना गेंदा पहले वो निकालना, 4 3 7 7 5 12 2 14 गेंदा, ऐसे नो आपके पास 14 गेंदा टोटल। प्रायिकता पूछता है कि क्या प्रायिकता है कि गेंद पीला हो येलो हो, तो आपने पूरा गेंद कहा है 14,
पीला कितना है 2, 2 7 14 और 1 बटा 7। ऐसे नो एस। अगर आपको पूछता है कि क्या प्रायिकता है कि लाल हो, सबको निकाल रहे हम, देखिएगा क्या प्रायिकता हो कि लाल हो तो 5 बटा 14, एस या नो एस। क्या प्रायिकता है कि हरा हो तो 4 बटा 14, यानी काट के 2 दूनी 4 तो 7 14, 2 बटा 7। क्या प्रायिकता है कि गेंद काला हो 3 बटा 14, ऐसे नो यस। हम मेरा मन क्या हुआ कि चलो भाई पूरा जितना संभावना था बैग में मैंने सबकी प्रायिकता निकाली, जितना संभावना था बैग की मैंने सबकी क्या कर ली, प्रायिकता निकाल ली। इसमें भी मेरा मन हो गया कि क्या हम सभी प्रायिकता को जोड़ के देखते हैं भाई, सबको जब जोड़ के देखते हैं क्या घटना घट रही है, देखते हैं इसका मान क्या आता है सबको जोड़ने पर। अगर सभी को प्रायिकता को जोड़ दें और एक ही बैग में या एक ही चीज में रखा वस्तु को प्रायिकता क्या होना चाहिए, पर मन में सवाल आ गया है ना। और मन में सवाल आया तो विचलन हुआ, भाई करेंगे तो करेंगे। हमने किया पीला गेंद का 1/7 जोड़ 15/14 ऐड 2/7 और ऐड 3/14, ऐसे ना। सुविधा के लिए 1/7 प्लस 2/7 एक साथ कर देते हैं 5/4। देखिए थोड़ी सी तो दिमाग लगानी होती है ना, थोड़ी 7 7 एलसीएम से में तो 2 1 3/7 हो जाएगा, ये 8/14 हो जाएगा ये, ऐसा अब कर देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 7 और 14 का एलसीएम भी निकालते हैं हम तो 14 ही आता, ऐसे ना। ये 2 तो 6 प्लस 1 तो ये 14/14 डिवाइडेड बाई 1, ये 1। क्या समझ में आया कि अगर किसी एक थैला में ना जाने कितने प्रकार की गेंदें धरी हो, लाल पीली हरी पीली कुछ भी कलर की गेंदें हो, अगर उस थैला की सभी गेंद की भी प्रायिकता निकाल दी जाए और सभी प्रायिकता को जोड़ भी दिया जाए, फिर भी मान उसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि कितना भी बड़ा घटना क्यों ना हो, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये लिमिट है हमारा। हम 1 से ज्यादा नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। प्रायिकता देखिए, आपने प्रायिकता को साबित किया, सभी को निकाला, 4 घटना घटने सभी को ऐड किया आपने, क्या है 1। अब कोई बोलता है कि ठीक है प्रायिकता का ज्यादा से ज्यादा मान कितना है 1, ज्यादा से ज्यादा है 1, तो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे हम, यहाँ नोट में भी लिखेंगे, आप नोट में लिख लीजिएगा। नोट में समझ में आया ना, इसे हटाते हैं, नोट लिख देते हैं साफ से, आप लिख लीजिएगा। पहला नोट फर्स्ट है, किसी भी एक घटना में घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान, जोड़ने पर ही तो अधिकतम निकलता है, अधिकतम मान 1 होता है। आप कभी भी याद रखिएगा प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है आपका। कभी कभी ऑप्शन मिलेगा निम्नलिखित में पहचान करें कि कौन प्रायिकता हो सकता है, तो आपने क्या समझा, अधिकतम मान ज्यादा से ज्यादा आप 1 हो सकता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन और लिस्ट छोटी से समझने के लिए, 5 लाल थी और 7 या 4 हरा थी और 3 पीला थी, मान लेते। अगर कोई पूछे लाल होने की तो आप बोलेंगे भैया 5 ऊपर में, क्योंकि घटना 5 घट रहा है, 5 4 9 3 12 नीचे, क्योंकि टोटल कितना है 12 गेंद है। हरा होने की 4/12 काट के 1/3। पीला होने की
3/12, 3 चौके 12, 1/4। अब जब सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 1, ऐड 4 1 आएगा, ऐड करना ऐसे ना 1 आएगा। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायिकता निकालिए सफेद होने की। क्या प्रायिकता है कि थैलामस गेंद जो निकाले सफेद है? तो क्या आप सोच के देखिए, क्या थैला में सफेद गेंद थी? पता होना चाहिए कि थैला में कौन कौन सी गेंद है, तभी। जब पता ही नहीं है तो संभावना में तो कुछ भी कर सकते कि हमारे 5 गेंदें होंगी, नहीं। ये पता होना चाहिए कि थैला में, हाँ ये पता होना चाहिए कि भारत खेल रहा है। ऐसे नहीं कि जब है ना अंदाजा बोलते हैं कि जीतेगा हारेगा, जब पता चला खेल भी नहीं रहा है। तो थैला में ये बात पता होनी चाहिए कि क्या गेंदा सफेद थी। अपने क्या थैला में सफेद गेंदा रखी थी? नहीं। तो भाई सफेद गेंदा की घटना की संख्या क्या है? घटना, सबसे पहली बात तो घटना घट ही नहीं रही है। जब घटना घट ही नहीं रही तो मान के चलते हैं कि 0 घटना घट रही होगी, संख्या है नहीं उसका। बट्टा में क्या आएगा 40 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी। क्या ये संभव घटना थी? या संभव घटना नहीं थी भाई, संभव घटना नहीं थी है, ये असंभव घटना थी। संभव होता तो कुछ ना कुछ प्रायिकता कमाने निकलता। संभव ये है लाल होने की, हाँ गेंदा लाल है थैला में। संभव हरा गेंद होने की प्रायिकता है, संभव था। पीला गेंद भी संभव था कि हाँ गेंदा था पीला। ये तो आज पता होना चाहिए कि गेंदा सफेद था कि नहीं। तो पता चला कि गेंदा सफेद नहीं था। इसका मतलब नहीं था कि मतलब क्या 0? गेंदा कितना था? 0 था। सफेद गेंदा की संख्या 0 था, 0/समथिंग 0। तो जो असंभव होते हैं, पॉइंट नंबर दूसरा यानी नोट दूसरा, ये संभव है तो संभव घटना की प्रायिकता घटती है, प्रायिकता घटती है और उसका मान हमेशा 1 होता है। संभव घटना के उस है ना, एक जो लिखे जितना भी सभी को ऐड करने पर 1 होता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो उन सभी का ऐड करने पर हमेशा मान क्या होता है 1 होता है। यानी संभव घटना की प्रायिकता ये थी कि ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव। पूरे संभव घटना की एक घटना में पूरा जो घटनाएं घटता है सबका योग क्या है 1। नोट दूसरा, असंभव, जो असंभव है, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये भी हमेशा है भाई। तो घटना तो 2 ही प्रकार के घट सकते हैं, या तो घट सकता है, एक नहीं घट सकता। वो तो दोनों का ऐड करके क्या आता है 1 ही आता है। तो ये भी तो एक संभव घटना है, पॉसिबल है, और एक असंभव है यानी इम्पॉसिबल है। एक होने को है, एक ना होने को है। 1 + 0 = 1। तुम्हारी लाइफ में नहीं, मतलब प्रायिकता की लाइफ में 2 घटनाएं जरूर घटेगी, एक संभव होगा और एक असंभव होगा। संभव घटना वो होगी जिसका जो चीज वस्तु है ना हमें पास अवेलेबल रहेगी। असंभव वो होगी जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने बोला भारत और श्रीलंका का मैच है, तो किसी ने पूछ दिया क्या संभावना है, ध्यान से सुनिएगा, क्या संभावना है कि अमेरिका जीत जाए? अरे मैच भारत और श्रीलंका का है, अमेरिका का तो कोई नाम ही नहीं है, तो फिर यहाँ संभावना क्या है? हाँ एक संभावना है 0 संभावना है कि वो जीत जाएगी। हार जाएगी 0 संभावना है, वो जीतेगी भी 0, हारेगी भी 0, क्योंकि उसकी संख्या ही नहीं है इसमें। तो जो घटनाएं असंभव है उसे हम 0 बोले। कोई बोला अच्छा जी ठीक है, हम जानते हैं कि संभव होने की और संभव नहीं होने की दोनों को जब वो ऐड करते हैं तो 1 आता है। तो क्या अमेरिका नहीं जीतने की घटना 0 है? तो क्या नहीं जीतने की घटना 0 है, तो जीतने की घटना 1 होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि वो अमेरिका था ही नहीं, अमेरिका था ही नहीं। तो बात ही अलग है। समझ में रहा है ना? हमारी बात को ध्यान समझिए। इसका मतलब क्या समझे कि प्रायिकता का ज्यादा से ज्यादा मान 1 हो सकता है, और यहां नोट लिखते हैं कि प्रायिकता का न्यूनतम मान, न्यूनतम का मतलब कम से कम मान, कम से
कम मान 0 होता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहां नोट बहुत अच्छा है कि प्रायिकता का मान, यह ऑब्जेक्टिव है आपका, प्रायिकता का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन, माइनस वाली संख्या, तथा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 से बड़ा का मतलब क्या समझे, 1 से बड़ा का मतलब क्या समझे भाई, 1 2 3 नहीं, 2 3 4 5, जैसे 1.6 1.8 ये सब नहीं होंगी घटना, घटेंगे नहीं, 1 से बड़ा होगा ही नहीं, कभी नहीं, से बड़ा नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। अरे दो बात तो समझ में आया कि एक माइनस वाली संख्या नहीं होगी और एक बड़ा रहेगा जो संख्या प्रायिकता नहीं होगी। तो होगी कौन, जो माइनस में नहीं रहेगी और 1 से छोटा रहेगा, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो प्रायिकता का मान कहां से कहां के बीच में हुआ, तो प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच हुआ, या होता है, हुआ क्या होता है भाई, हुआ सियार थोड़ी ना, हुआ हर जगह होता है। तो प्रायिकता का मान 0 से किसके बीच में होता है, 1 के बीच में होता है। तो प्रायिकता को हम किससे लिखते हैं, पी से। और कोई तो घटना की प्रायिकता घट रही है, हाँ घट रही है। प्रायिकता किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में। यस नो, 0 और 1 के बीच में हुआ, पहला कंडीशन पालन किया। दूसरा कंडीशन कहता है कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए भाई, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा हो गया प्रायिकता। असंभव घटना रहेगी तो 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा, कभी कभी 1 के बराबर होता है जब निश्चित घटना रहती है। ये हुआ हमारा नोट अलग। 0 से बड़ा या बराबर प्रायिकता होता है, प्रायिकता का वैल्यू होता है। 1 से छोटा या बराबर प्रायिकता का वैल्यू होता है। 2 कंडीशन है, तो ये कंडीशन आपने याद रखे। 0 से बड़ा का मतलब कौन, प्रायिकता बड़ा होगा तो प्रायिकता बड़ा, 1 से छोटा कौन होगा, प्रायिकता होगा तो 1 से छोटा, यानी प्रायिकता से बड़ा 1 है तो या बराबर हो सकता है। एक कंडीशन तो आप सबको देता है, कभी कभी ऐसे विचलित करता है, लेकिन पहचान करें निम्नलिखित में कौन प्रायिकता हो सकती है। प्रायिकता हो सकती है, आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है, प्रायिकता हो सकती है, प्रायिकता हो सकती है, पहचान करना आपको, पहचान करें भाई। ऑप्शन ए है 2.6, बी है 4/9, सी है 5/9, डी है 9/5, ई है, बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हूं, पहचानना आपको। 20%, 25% और कुछ संभावनाएं आपको लग रही तो ले लीजिए। एफ है -3, एफ के बाद जी है -0.6, एच है 0.8, ऐसे तरीके से। और आपको पहचान करना है। 2.6 का मतलब हो गया 2 से बड़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हर एक फॉर्मूला लिख लें कि घटना घटने की हो तो ऊपर लिखवा दिए हैं, और घटना नहीं घटने की, क्योंकि हम इसे डिलीट करेंगे। ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये एक भी एक घटना है। तो ये जो है घटनाएं घटी। अब ये घटनाएं के बाद इससे पहचानना आसान होगा। इसे देखते हुए क्या बोले, एक अधिकतम मान, यानी 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्या बोले, 1 से बड़ा नहीं, ये 2.6 1 से बड़ा ये नहीं होगा प्रायिकता। 9 नीचे, यानी 9 से भागा देना है 4 में, ये दशमलव देंगे तो 4 9 सॉरी 9 चौके 36, यानी ये आएगा इसका 0.4। 0.4 का मतलब क्या, 1 से छोटा है होगा, यानी नीचे बड़ा हो और ऊपर छोटा हो तो वो हमेशा होगा, क्योंकि बड़ा से भागा देगा तो दशमलव में ही आएगा। ये भी बड़ा है तो इसको भागा देंगे तो 0.50 होगा, तो 9 5 45 का लमसम आएगा, लमसम में आएगा भी, आप कुछ आएंगे। इसे जब भागा देंगे तो 5 एकम 5, ये बच गया 4, 0 5 8 40,
ये 1.8 है जो कि नहीं होगा, तो ये प्रायिकता होगा, ये नहीं होगा, बड़ा है। परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, परसेंट का मतलब बटा में 100। जब हम इसे बदलेंगे तो 2.25। क्या प्रायिकता है? हाँ है, प्रायिकता है भाई, है, कैसे नहीं है? परसेंट का मतलब बटा 100, बटा में बड़ा आ गया, इसका मतलब प्रायिकता है। ये लिखा माइनस, माइनस में संभव ही नहीं है। ये भी देखने से देखे, माइनस दिख रहा है शुरू में, देखना ही नहीं कि 0 से 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, वो तो बात की बात है, पहले माइनस होगा ही नहीं। ये 0.8 है, हाँ होगा प्रायिकता। इस तरीके से आप प्रायिकता की पहचान कर सकते हैं। तो आप प्रायिकता में जो भी छोटी छोटी बातें हैं, संभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, ये सब जो छोटी छोटी बातें और ऑब्जेक्टिव है, पूरा बनाइए आप, उससे खोज खोज के बनाइए, चुन चुन के मारना है एकदम कि तुम आओ, प्रायिकता तुम कहाँ छिपे हो, आओ तो जरा, तुम्हें देखते हैं, और उसे समझ के मारना है, रट के भी नहीं, समझ के। समझ लीजिए एक बार अपने माइंड में, कभी घूमते घामते कभी सोचिए उस चीज को कि घट रहा है नहीं घट रहा है ना, ऐसे तब ज्यादा आपको रियलाइज होगी। इसके बाद हम सब अब सिक्के की कहानी पे चलेंगे। अब प्रायिकता के 2 क्वेश्चन करते हुए सिक्का की फिर पासा की कहानी पे चलेंगे। देखते हैं 1-2 कहानी के बाद, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद